बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको जो बोटिंग सिस्टम है उसके पीछे का साइंस समझाएंगे कि आखिर ये बोटिंग सिस्टम क्यों लाया गया और यहाँ पर क्या इसका मैटर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर लीडर्स रैंकिंग की, ये मैं यहाँ पर बता दूँ कि हम वन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि OES नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बोटिंग सिस्टम है उसके वजह से कितना पैसा कंपनी ने अभी तक पब्लिक से ले लिया है, वो सारा पैसा की कैलकुलेशन करेंगे। और साथ में ये देखेंगे कि इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है। तो OES नेटवर्क, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितना भी अकाउंट में फंड पड़ा है उसको अगर हम डिप्लॉयमेंट करा लेते हैं तो वो हमारा डिप्लॉयमेंट के नाम से ये यूटिलाइज हो जाएगा, और अभी अगर नहीं कराए तो देखिए वो आपका अपना पर्सनल मैटर है कि भाई आपको डिप्लॉयमेंट कराना है नहीं कराना, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 यूरो से क्या फ़र्क पड़ रहा, तो देखिए उस 25 यूरो से जो फ़र्क पड़ता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। और साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम किंग जेम्स की बात करें तो उसने क्यों यहाँ पर रिजाइन्स किया। साथ ही साथ एक और अभी टॉप लीडर हैं जिन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन किया है, इन दोनों की रिज़ाइन का रीज़न भी जानेंगे। अब चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वन इकोसिस्टम के बोटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर देखिए इंडिया की केवल हम ये डाटा देख रहे हैं, ये डाटा हम देख रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का। बाकी आप खुद समझदार हैं, दूसरी कंट्री के डाटा को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक नंबर पर जो हैं टिप्पी स्वामी हैं, ये लगभग 1040 के आसपास इनके बॉट हो चुके हैं। ये बोटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पर कुल मिलाकर इतने अकाउंट जो हैं वो डिप्लॉय हो गए हैं और इन्होंने 2500 यूरो की फ़ीस दी है, 25 यूरो की फ़ीस दे चुके हैं डिप्लॉयमेंट के नाम पे। आगे देखें कन्नूरी वेंकट रमन, तो ये जो हैं 701 अकाउंट से बोटिंग इन्हें मिली है। दीपांकर पात्रा को 611 से मिली है। भागवत सिंह को 319 से मिली है। इसके साथ जब हम और भी कैलकुलेट करेंगे तो बाकी अकाउंट की भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर देखिए भागवत सिंह के बाद जो और अकाउंट हैं वो हैं ये जनार्दन दोनाकोंडा और गुरप्रीत सिंह, ये सब। तो इनके हम एक एक करके लिख लेते हैं। सैयद रियाजुद्दीन की 288, इसके बाद जनार्दन की है 203, इसके बाद गुरप्रीत सिंह 127, उसके बाद ये जो परशुराम करके हैं इनके 101। और चलिए और थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं किस अमाउंट में है। ये संजीव कुमार सिंह 82, और गुरप्रीत सिंह 59, और ये समारला मीनाक्षी 82, 84 ये हो गए, और ये हो गए 59, और इसके बाद हो गए ये 44। इसी तरीके से अगर हम और नीचे करते चले जाएंगे तो हमें ये अकाउंट 30 27 करके, तो ये 30 27 और ये, अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जो नीचे का राउंड फिगर है उसको लगभग 200 के आसपास ये और अकाउंट रहेंगे, तो 200 हम यहाँ पर मान लेते हैं और 200 में इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए 1000 मोटा माटी हम ऐड करते हैं और इसके इनके साथ तो 200 1700 ये लगभग हो जाएंगे 2000 के आसपास। और हम 600 और 300 900, 900 में से 88 चूँकि हमने यहाँ पर 100 लिए हैं तो वो हम निकाल देते हैं। 600 300 900 और 200 700 और 200 लगभग 1100, तो 1100 में से 1000 हम यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं। अब 100 यहाँ पर रह गए, 100 ये 200 और 300 एक 400 500 और लगभग 600। और नीचे के और अकाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे 1000 ये हैं और 6 7 11 लगभग 1000 ये हो गए, 300 200 500 और 500 1000 ये हो गए, तो लगभग ये 3 साढ़े 3000 अकाउंट हैं। 3000 अकाउंट ये लगभग आ जाते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो और सही जो राउंड है फिगर वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3000 अकाउंट डिप्लॉय हो चुके हैं और इन सभी ने 25 यूरो की फ़ीस पे की है।
इंडियन रेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एवरेज जो फीस बैठती है दैट इज़ 2300। अगर आप खुद बाय करते हैं तो बाकी ये 2500 तक भी जाती है जो इंडिया में लीडर लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो हम 2500 से 3000 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3000 मल्टीप्लाई बाई 2500, और यहाँ पर देखते हैं कि कितना ये बैठता है। तो 3 and 2 यानी कि ये आ गए हमारे 50। अब हम ये 75, 25 से 75, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 75 लाख, लगभग 75 लाख रुपए इंडिया से डिप्लॉयमेंट के नाम पर दिए जा चुके हैं। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई 25 यूरो तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ये 2500 से कम फीस पे की हो, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2500 से ज़्यादा फीस की पे की हो, और यहाँ पर ये 3000 से ज़्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं और अभी और भी लगेंगे। अभी तक हम 3000 अकाउंट का ही ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 25 लाख रुपीज़ इंडिया से डिप्लॉयमेंट के नाम पर जाते हुए दिख रहे हैं साफ साफ। अगर हम यहाँ पर बात करें 3000 अकाउंट की, तो लगभग इतने ही अकाउंट यहाँ पर जो हैं ईमेल चेंज वगैरह हो चुके हैं, जिसमें लगभग आज की डेट में जो रेट चल रहा है वो 4500-5000 रुपये लोग लेते हैं। तो हम 5000 कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 5000 मान लेते हैं, और ये 4000 अकाउंट, इससे ज़्यादा ही हुए होंगे, हम यहाँ पर 5000 मान लेते हैं। 5000 अकाउंट जिनकी जो है अकाउंट ओपन हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है, 3 जीरो ये हैं, 3 जीरो ये हैं, 1 2 3 4 5 6 और 5 5 25। अब देखिए ये हो गया 3 2 क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, 2.5 करोड़ प्लस 75 लाख। अगर टोटल हम इसको करें तो यहाँ पर ये हो जाता है लगभग, मैं यहाँ पर डाटा ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता, ये लगभग 3 CR, 3 करोड़ का फंड इंडिया से जा चुका है अकाउंट ओपनिंग, ईमेल चेंज प्लस प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के नाम पर। और इसका कोई कहीं पर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा पेमेंट जो है वो बिटकॉइन में गया है, BTC में गया है, USDT में गया है, और एक चीज़ और, यहाँ पर ये सारा ब्लैक मनी भी काउंट हो सकता है क्योंकि विदाउट इनवॉइस गया है, विदाउट इनवॉइस। किसी के पास भी ना तो ईमेल चेंज कराने की इनवॉइस होगी, ना प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट की इनवॉइस है, किसी को कोई इनवॉइस नहीं मिली होगी, यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, GST नंबर, इस टाइप की चीज़ें किसी के पास नहीं है। बस पेमेंट चल रहा है, जा रहा है, और कंपनी को 3 करोड़ रुपया दे चुके हैं लोग। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखिए, ये सभी लोग वो हैं जिनके पैसे जो हैं फ्रीज हो चुके हैं, यानी कि जिनके पैसे वन इकोसिस्टम में वन कॉइन के नाम से जब रुके हुए हैं, उसको रिलीज़ करने के लिए। अब आप देखिए कि 3 करोड़ रुपया तो रिलीज़ कराने के नाम पर दे दिया लोगों ने। तो यहाँ पर फंड जो फ्रीज वाला अमाउंट है वो कितना होगा, अगर हम ये मानते हैं इंडिया में 1 लाख अकाउंट हैं, इंडिया में है 1 लाख अकाउंट, इन 1 लाख अकाउंट में से अगर स्टार्टर पैकेज की भी बात करें, जिसमें से अगर हम लगभग 50,000 50 के स्टार्टर पैकेज अगर हैं, और एक पैकेज को 120 यूरो के बदले में लगभग 10 से 12,000 रुपये लगते थे उस टाइम पर, अगर 10,000 रुपये भी दिए गए हैं, हालांकि कुछ ज़्यादा भी लगे हैं, 15-15 हज़ार रुपये तक ये पैकेज बिके हैं। अगर आप यहाँ पर इसकी 10,000 से ही मल्टीप्लाई करें, ये हम 50,000 वो अकाउंट दे रहे हैं जो स्टार्टर पैकेज हैं, बाकी 1 लाख वाले भी हैं कुछ पैकेज। हम पहले इनकी 50,000 अकाउंट की बात करते हैं। इन्होंने 10,000 रुपये पे किए हैं, तो 4 जीरो ये और 4 जीरो ये, 1 2 3 4,
और 1 2 3 4 4 4 8। अब देखिए कितना बनता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 50 करोड़। और प्लस जो बड़े पैकेज हैं उसमें भी लगभग 50 करोड़ होगा, यानी कि 100 करोड़। 100 करोड़ का फंड लोगों का फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए 3 करोड़ दे चुके हैं और इसका अभी कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आई होप आपको कुछ तो इससे आइडिया लगा होगा कि क्यों यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखिए इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, एक निगेटिव एस्पेक्ट भी है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई जो वन में पैसा है वो तो गया है ना, एजुकेशन के नाम पर है, तो बिल्कुल ठीक है, ये एजुकेशन के नाम पर ही है। डॉक्टर रूजा ने एजुकेशनल प्लान लेके आए थे, लेकिन इसके साथ में जो लोग आए थे एमएलएम के थ्रू, जैसे ग्रीनवुड ने ये करा था, अभी इनको 20 ईयर्स की जेल हो गई, ये ही इसको एमएलएम में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और रूजा ने कभी नहीं कहा कि ये इन्वेस्टमेंट फर्म है, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, कुछ तो मैंने देखा मतलब फिक्स डिपॉजिट के नाम पर लोगों से फंड लिया डबल करने के लिए, कुछ जो है एग्रीमेंट के तौर पर लिया, और कुछ का तो अभी यहाँ पर जिक्र ही नहीं होता। बहरहाल कुल मिलाकर 100 करोड़ इंडिया का मोटा मोटी अमाउंट जीरो है। ये हम किसी फैक्ट के बेसिस पर नहीं कह रहे, बस एक रफली कैलकुलेशन है। और इसको रीन्यू करने के या वापस पाने के लिए 3 करोड़ के आसपास फिर इंडियन पॉपुलेशन दे चुकी है। और ये सभी वो लोग हैं जो मिडिल क्लास वाले हैं, क्योंकि भाई जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो तो इस तरीके के काम नहीं करते, फंसते नहीं हैं। तो ये देखिए पावर ऑफ पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोगों की पावर देखिए कि वो 100 करोड़ फंड दे चुके हैं और अभी 3 करोड़ उन्होंने फिर दे दिया अपने फंड को विड्रॉल करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बात करते हैं कि लीडर सामने क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वन कॉइन में जिससे बात करो सीधा बोलता है कि भाई हमारे लीडर काम नहीं कर रहे। तो जब यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही थी, कमीशन मिल रहा था, पैसे आ रहे थे, तो सब लोग थे। अब चूंकि लीडर, ये सब कुछ चीज़ नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो लीडर भी नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ दोबारा से चालू हो जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ कौन मिलेंगे, यहाँ पर लीडर्स। तो जहाँ से पैसा नहीं आएगा वहाँ पर लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर सारे इसमें एमएलएम से आए थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग से, और वो अपना कमीशन बनाकर निकल गए। अब बेचारी पब्लिक यहाँ पर बची है, जो कभी डील सेकर के नाम पर, कभी वन फॉरेक्स के नाम पर, कभी होटल पॉइंट के नाम पर, कभी एक्सचेंज के नाम पर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप इनको देखिए कि किस तरीके से आगे वाले स्टेप आते हैं। अब हम तो यही सोचते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो कंपनी ने डीएसपी का अनाउंसमेंट किया है, डील सेकर पूल, और ये सितंबर से लागू हो रहा था, सितंबर हालांकि चल चुका है, आज हो गई है 23 सितंबर, लेकिन अभी तक कंपनी ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी। कंपनी बात कर रही है अकाउंट डिप्लॉयमेंट के लिए और केवाईसी के लिए। केवाईसी के लिए तो चलो सही बात है, लेकिन अकाउंट डिप्लॉयमेंट के लिए ये बात थोड़ी गलत है। कंपनी को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये तो अपने आप हो जाएगा। अभी एक और चीज़, डिप्लॉयमेंट जो है वो 30 सितंबर को एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन 25 यूरो की जगह 50 यूरो लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है, अगर किसी के 5 अकाउंट हैं तो उसमें से मैं ये कहूँगा कि आप अपने फ़ंड को सेव करिए और सिर्फ एक अकाउंट को डिप्लॉयमेंट करिए, जिससे क्या होगा कि जब आपको डीएसपी के थ्रू यहाँ से फ़ंड मिले तो उस फंड से आप अपने रिमेनिंग जो 4 अकाउंट हैं उनको 50 यूरो के हिसाब से फ़ीस देकर दोबारा से ओपन करा लें। तो इसमें क्या है कि 4 अकाउंट का आपका फ़ंड जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये है एक प्रोसेस। दूसरा ये कि जो डीएसपी है इसमें आपका कॉइन जो है वो 12 मंथ के लिए लॉक हो जाएगा। 12 महीने के बाद, जैसे आप 1 सितंबर को आपने मान लो यहाँ पर
लॉक किए अपने कॉइन, 100 कॉइन लॉक किए। इसके बाद यहाँ पर 1 सितंबर 2023, तो 1 सितंबर 2024 को मान लो ये अनलॉक होंगे, तो अक्टूबर तक आप डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने पैसे देने के लिए 1 साल का टाइम रखा है, यानी कि आपके पास ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम इस ये जो हमारे मान लो किसी के, अभी मैंने देखा एक पोस्ट जिसमें किसी के 15 अकाउंट है, तो उसमें से वो बंदा एक अकाउंट अपना डिप्लॉय कर लो 25 यूरो देकर, और बाकी जो 14 अकाउंट हैं उनको इस 25 का डीएसपी के थ्रू जो पैसा मिलेगा डील सेकर पूल का, वो उससे 14 अकाउंट को डिप्लॉय कर लेगा 50 यूरो देकर। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मान लो अगर इस स्टार्टर पैकेज भी है किसी के पास और उसमें अगर 30 कॉइन भी हैं, तो एक कॉइन मोटा माटी 4200 रुपये का है। तो यही बन जाता है यहाँ पर 3 ज़ीरो और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि 1,26,000। तो अगर आपका 1,26,000 रुपया है, तो आप 14 अकाउंट गुणा हम कर लेते हैं 2500 रुपये, और ये हमारा हो जाता है लगभग 00, 25 चौका 100, हासिल लगे 10, 25 और 10 35, 35,500 रुपये। तो इसमें से भी आप आराम से कर सकते हैं, 50% से भी कम में ये हो रहा है डिप्लॉय। अगर इसका डबल भी फीस लगेगी तो 35 दूनी 70,000 लगेंगे। लेकिन आपका ये जो डिप्लॉयमेंट है ये इसमें से ही हो जाएगा, बाकी 14 के 14 अकाउंट को अभी डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं आपको फ़ंड मैनेजमेंट का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया कि फ़ंड को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, और बिना यूज़ के कहीं भी आपको लग रहा है कि ये 25 यूरो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखिए ना कि नेट में तो आप 3 करोड़ दे रहे हैं ना कंपनी को। और अभी अगर और लोग भी डिप्लॉयमेंट कर लें, अगर 1 लाख लोग डिप्लॉयमेंट कर लें, तो यहाँ पर देखिए 1 लाख 1 गुणा 25, हम तो 25 वाली बात करते हैं, और ये 98-99 ये लगभग 100 रुपये का, तो 1 लाख गुणा 100 रुपये का यूरो जो इतना पड़ जाता है, ये बैठेगा आपका एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ तो डिप्लॉयमेंट का चला जाएगा, जबकि ये जाएगा लगभग 1.25 करोड़। तो अब आप देखिए किस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको फ़ंड मैनेज करना है, फ़ंड बचाना है, और कंपनी से आउटपुट का एक्सपेक्ट करना है, ना कि कंपनी को बस अपनी तरफ से फ़ंड दिए जाना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमने बात करी थी यहाँ पर कि भाई लीडर कंपनी छोड़ रहे हैं, तो लीडर्स जो हैं, जैसे कि अगर हम किंग जेम्स की बात करें, तो जैसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इन्होंने रिज़ाइन किया है और ये किसी अदर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर कंपनी यहाँ पर डीएसपी के थ्रू कुछ चीज़ें लाने वाली होती तो ये इतनी जल्दी यहाँ से अपना रिज़ाइन नहीं करते। और दूसरी बात ये, यहाँ पर इनका प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ इशू था अपनी कंट्री के लोगों के साथ। जब कंपनी ने डिप्लॉयमेंट के नाम पर फीस ली तो यहाँ पर ये अपनी टर्म्स कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाए और यहाँ से इजेक्ट हो गए। तो एक लीडर और हैं जो अभी आईजीसी के मेंबर थे, वो भी इसीलिए यहाँ से कंपनी को उन्होंने रिज़ाइन किया है, क्योंकि कंपनी अपनी मर्ज़ी से केवल एक तरीके से मैं समझाता हूँ यहाँ पर, ये है कंपनी और ये है पीपल। तो कंपनी यहाँ से फंड इधर तो ले रही है, लेकिन जब इधर देने का नंबर आता है तो वो मना कर देती है। चाहे यहाँ पर अकाउंट डिप्लॉयमेंट के नाम पर हो, चाहे यहाँ पर प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के नाम पर हो, तो यहाँ से तो फंड आ रहा है, यहाँ से मनी इधर तो जा रहा है, लेकिन कंपनी से लोगों के पास फंड नहीं जा रहा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसा करो कि भाई कंपनी जो है लोगों को फंड देना शुरू करे, तभी आप यहाँ से इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको मेल करना पड़ेगा कि भाई कंपनी डीएसपी का जो पीरियड है, डीएसपी का टाइम पीरियड है, जो डीएसपी का डील सेकर पूल का टाइम पीरियड है, जो 12 महीने हैं, उसको कम करके या तो 6 मंथ करें और या 3 मंथ करें,
जब हम एक मर्चेंट है, अगर एक मर्चेंट है उसने 100 यूरो का बिज़नेस किया जिसमें से 50 यूरो कैश में मिले और 50 यूरो के वन लिए, तो वही बिज़नेस मर्चेंट तो बिज़नेस करता है, तो ये तो उसका डायरेक्ट कैश हो गया, लेकिन इसके लिए वो 1 साल क्यों रखेगा? ऐसे उसका बिज़नेस सर्वाइवल कैसे करेगा? तो ये कम से कम हो 3 मंथ हो तो ज़्यादा बढ़िया है, तभी डीएसपी सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज हो सकता है कि आप 12 महीने तक लॉक करें और उसके बाद कंपनी एक स्टेटमेंट दे दे कि भाई हमारा टाई अप जो है वो कैंसिल हो गया है, हम अनेबल हैं फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने पे, तो जो डीएसपी है अभी वो काम नहीं करेगा। और ये मैं बोल रहा हूँ होटल पॉइंट के माध्यम से, क्योंकि ये 1 दिसंबर को लॉन्च होने वाला था, लेकिन वहाँ पर कह दिया कि हमारा जो थर्ड पार्टी डेवलपमेंट कंपनी थी उससे टाई अप जो है कैंसिल हो गया है, इसलिए हम अब जो है इसको होटल पॉइंट को रिलीज़ नहीं कर सकते। और होटल पॉइंट वाला जो ये है, ये जो होटल पॉइंट वाला प्रोजेक्ट है वन व्यूज का, ये अभी पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब इसका भी कोई जिक्र नहीं है। वन फॉरेक्स का भी कोई जिक्र नहीं है। डील सेकर पर कोई मर्चेंट नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर उनको लिक्विडिटी नहीं मिल रही। वन बीटा के 2-4 प्रोडक्ट हैं, इससे भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा। इसमें जो है प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के नाम पर 25 यूरो लिए जा रहे हैं, पहले ईमेल चेंज के नाम पर लिए गए थे। यही हमने आज डिस्कशन इसमें करा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमें क्या स्टेप लेना है, हमें वेट करना है कंपनी के आउटपुट का कि कंपनी लोगों को फंड देना कब शुरू करे, किसी भी तरीके से, चाहे वो डीएसपी से दे चाहे वो एक्सचेंज के थ्रू दे, तब तो यहाँ पर कोई बात बनती है। अदरवाइज आप इसके जो है थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए।